हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को चक्कर यानी वर्टाइगो के बारे में बताना चाह रही हूँ। देखिए, चक्कर आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और चक्कर की वजह से लोगों को जिन परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। चलने फिरने में दिक्कत होती है, काम करने में दिक्कत होती है, कोई भी ऐसा वो काम करना चाहते हैं, स्टडीज़ करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन वाला काम करना चाहते हैं तो उन्हें सर घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि चक्कर आते क्यों हैं। चक्कर के देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण जो चक्कर का होता है वो होता है हमारा इनर ईयर प्रॉब्लम यानी कान की दिक्कत। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि चक्कर गर्दन यानी सर्वाइकल की वजह से आ रहे हैं, लो बीपी की वजह से आ रहे हैं, या फिर हमारे इनर ईयर सर्कुलर प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को चक्कर 60 साल से या 50 साल से ऊपर की एज में अचानक से आने शुरू हो गए हैं, जिन लोगों को कभी भी गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा, जैसे 60 साल के बाद अगर वो गलत पोजीशन में नहीं बैठते हैं या अगर उनका सिटिंग जॉब नहीं है, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं वो 60 साल के ऊपर और हमेशा एक्टिव रहते हैं, अगर एज बढ़ती उम्र के साथ उनको चक्कर हो रहे हैं और उन्हें पहले कभी भी गर्दन या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं रही है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पहले ये आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए कि हमारे चक्कर का कारण क्या है। तो पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि अगर वो लोग चल रहे हैं, चलते चलते उनकी गर्दन ज़रा से इधर घूमी या फिर दूसरी तरफ घूमी, ठीक है, और उनको लग रहा है कि सारे हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है, या फिर सर बहुत तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन ये चक्कर स्पेशली तब आएंगे या तो वो लेटे लेटे उठेंगे, स्पेशली नंबर 1 जैसे ही सो के उठेंगे तब चक्कर आएंगे, एकदम से करवट लेंगे दाईं तरफ या बाईं तरफ तब चक्कर आएंगे, तो इसका मतलब है उनके इनर ईयर में प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। कई बार ऐसा होता है कि ये वाली जो बीमारी के चक्कर होते हैं ये सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइकल की दवाई खाते रहते हैं और उन लोगों को चक्कर में आराम नहीं आता है। तो पहले से ही आप पता कर लीजिए कि आपके इनर ईयर की वजह से होता क्या है फ्रेंड्स, की जो कान में हमारे कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, हमारे गर्दन में भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, मसल्स और जॉइंट्स के बीच में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी हैं, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है ना, वेस्टिबुलर सिस्टम यानी इनर ईयर के थ्रू हमारा वो ब्रेन तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? मैसेज पहुंचाता है कि हमारी गर्दन मूव कर रही है, तो हमारी हेड और बॉडी की मूवमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, है ना, ये वो ब्रेन को बताता है। तो जैसे ही मूवमेंट होती है तो अगर हमारे कैल्शियम क्रिस्टल्स हिल रहे हैं तो फॉल्स सेंसेशन चली जाती है ब्रेन को कि देयर इज सम मूवमेंट, जिसकी वजह से हमें स्पिनिंग सेंसेशन और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, 1 या 2 दिन आप वो एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी। 2 दिन भी आप लग के दिन में 3 बार वो एक्सरसाइज और मैन्यूवर्स कर लेंगे, 2 दिन के अंदर आपके चक्कर पूरी तरह से चले जाएंगे। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की लॉन्ग सिटिंग जॉब है, रसोई में खड़े होकर ज़्यादा देर, कोई लेडी बहुत टाइम से खाना बना रही है, उसे गर्दन में प्रेशर रहता है या दर्द रहता है, हाथों में सनसनाहट या सुनपन होता है, आँखों में भारीपन होता है, सर दर्द रहता है, हमेशा सुबह उठ के गर्दन जकड़ी रहती है, और ऐसा नहीं है कि केवल उठने में चक्कर आए, चलते फिरते भी अगर वो लोग गर्दन को दाएं घुमा रहे हैं या अचानक से टीवी के देखने के लिए ऊपर घुमा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब गर्दन की वजह से डिस्क कंप्रेस हो रही है, नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं, वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो गर्दन वाले हमें चक्कर आ रहे हैं। उसके लिए कई बार डॉक्टर्स वर्टिन देते हैं, हर चक्कर में वर्टिन दी जाती है, लेकिन सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो की अलग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, दैट आई विल डिमॉन्स्ट्रेट इन माई नेक्स्ट वीडियो। वो आप करेंगे इन 5 days, यू विल बी परफेक्टली फाइन। तीसरा फ्रेंड्स, अगर आपके चक्कर गर्दन की पोजीशन से भी नहीं है, कान की दिक्कत से भी नहीं है, अगर आपको कंटिन्यूअसली डबल दिख रहा है ना, 2 चीजें दिख रही हैं एक की जगह, लगातार चक्कर आ रहे हैं, चलते चलते आपका बैलेंस खराब हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स दीज आर द रेड फ्लैग्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर ब्रेन। यानी ये चक्कर किसकी वजह से है? सेंट्रल प्रॉब्लम की वजह से है। ट्यूमर हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, स्ट्रोक लकवे के बाद आ सकते हैं, पार्किंसंस हो सकता है,
या फिर न्यूराइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व ऑफ द वेस्टिब्यूलर सिस्टम। इस केस में ये रेड फ्लैग्स हैं जो आपको डबल साइंस, डबल विजन दिखेगा, आंखों में भी कई बार निस्टैग्मस हो जाएगा, पैरालिसिस के बाद आएंगे, या फिर आपका बीपी अचानक से हायर शूट होगा। तो इसके लिए आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है। इसको आपको कभी भी नॉमिनल नहीं लेना है। नॉर्मल जो चक्कर होंगे वो एक्सरसाइज करते ही विद इन अ वीक पूरी तरह सबसाइड हो जाएंगे, पहले ही दिन में आपके 30 to 40% तक सबसाइड हो जाएंगे। तीसरा फ्रेंड्स, अगली बार चौथा चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आते हैं, उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लो ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी की, कई बार सोडियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं। उसमें आप लोगों को क्या करना है, एक तो आपको कम से कम उस दिन 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लेनी, या फिर मॉर्निंग में स्पेशली ब्रेकफास्ट में या तो 1 कप स्ट्रॉन्ग टी ले लीजिए स्ट्रॉन्ग, या फिर कॉफ़ी ले लीजिए। दूसरा, कम से कम 7 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लेने हैं, ठीक है। तीसरा, आपको क्या करना है, बहुत सारे लीफी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। चौथा, यू हैव टू ऐड सम बनानाज अपनी डाइट में लाइए। पांचवा, आधा ढक्कन एप्पल सीडर विनेगर 1 कप पानी में आप ले लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। आपके ब्लड प्रेशर में एकदम से आपका इन्फ्लेमेशन सा कम होगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तीसरा, आपको क्या करना है कि उस दिन आपको एक्सरसाइजेस कर लेनी है, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नॉमिनल एक्सरसाइजेस 20 से 30 मिनट। लो ब्लड प्रेशर वाले आपके चक्कर 2 या 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा सा आप क्या करें, दही में हल्का सा एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्ट, थोड़ा सा सोडियम अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस जस्ट अ पिंच ऑफ इट। उससे क्या होगा कि सोडियम आपकी बॉडी में जाएगा अलॉन्ग विद द पोटेशियम। टेक सम बनानास एंड ग्रेप्स, इससे आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें चक्कर, वर्टाइगो किस वजह से आ रहे हैं। अगर हमें अपने चक्कर, वर्टाइगो की वजह पता होगी तो हम उसको बहुत ही जल्दी ठीक कर लेंगे। सो स्टे हाइड्रेटेड, टेक हेल्दी डाइट, बी अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम, वाई, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, द रूट कॉज, उस तक आप पहुंचिए। जब ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो हम अपने आप इसका क्योर करेंगे। क्योर पूरी तरह इफेक्टिव तभी होगा जब तक हमें इसका कॉज और उसका ट्रीटमेंट पता होगा। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ एंड हेल्दी। Wait for my next video in which I'll be demonstrating all the exercises according to the type of vertigo which you are facing. तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Bye bye.